ये 9 दिन जो है शक्ति का पर्व है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना कि नवरात्रि क्या है, तो सर्वप्रथम नवरात्रि शक्ति बढ़ाने का पर्व है। दूसरा, नवरात्रि 9 रंगों का उत्सव है। नवरात्रि जो है 9 रंगों का उत्सव है। 9 रंग है, पीला, नीला, ग्रे, ऑरेंज, सफेद, रेड, लाल, ब्लू, पिंक और पर्पल। ये 9 रंग। फिर से कह दूं, पीला, नीला, ग्रे, ऑरेंज, सफेद, रेड, ब्लू, पिंक और पर्पल। ये 9 रंग को मनाने का दिन है। ये 9 रंग का उत्सव है। आजकल है ना 2D, 2 डायमेंशन, 3D, आजकल तो 5D, 7D ये सब आने लगा है। वास्तव में इस संसार में ये जो विजन जो है वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है, और उस कलर के कारण ही हम ये 2D, 3D, 4D ये सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी बहुत प्रकृति में काम करता है। 9 रंग को मनाने का उत्सव है। नवरात्रि 9 तिथि मनाने का उत्सव है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 तिथि का उत्सव है। नवरात्रि 9 नक्षत्र का उत्सव है। सुंदर इस नवरात्रि के दौरान 9 नक्षत्र आते हैं, और नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, माता दुर्गा के 9 स्वरूप है। वो 9 देवी के अर्चना का ये पर्व है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूप धारण किए हैं, और वह 9 स्वरूप कौन से हैं? तो सबसे पहला स्वरूप है माँ दुर्गा का शैलपुत्री, शैलजा, शैलपुत्री। हम कहते हैं ना 9 दुर्गा। ये 9 दुर्गा क्या है? 9 दुर्गा माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है। तो सबसे पहले हैं शैलजा, शैलपुत्री। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गा में दूसरा नंबर है ब्रह्मचारिणी। सो शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए वेदों में लिखा है, वंदे वांछत लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी, शैलपुत्री यशस्विनी। तो शैलजा, शैलपुत्री जो वृष के ऊपर विराजमान है, जो हाथ में त्रिशूल लेकर उपस्थित है, और जो सबकी वांछा को, इच्छा को पूर्ण करती हैं, ऐसी शैलपुत्री देवी शैलपुत्री को हम प्रणाम करते हैं। सो 9 दुर्गा में प्रथम नंबर शैलपुत्री। दूसरा नंबर है देवी ब्रह्मचारिणी। आइए देवी ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें। दधाना करपद्माभ्याम अलक्ष्यमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण उत्तमा, ब्रह्मचारिण उत्तमा। जिनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जप माला है। देखिए माँ दुर्गा अपने हाथों में माला रखती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भी माला जपती है ना? तो माँ दुर्गा किसके नाम की माला जपती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पहले भगवान दास ने कहा था ना, हमारे भगवान प्रभु ने, कि प्रभु हम वैष्णव लोग नवरात्रि कैसे मना सकते हैं? ऐसे कि माँ दुर्गा का कृष्ण के साथ संबंध, कनेक्शन। माँ दुर्गा के हाथों में जप माला है, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करती है। और ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप, 9 दुर्गा में दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन किया है। आइए माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप हम दर्शन करें।
तीसरे स्वरूप का नाम है देवी चंद्र घंटा। प्रणाम करते हुए शास्त्र में लिखा है, पिंड जप्रवरारूढ़ा चंद कोपास्त्र केरियुता प्रसादम ननु ते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता चंद्र घंटेति विश्रुता। सो ये माँ दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। इस प्रकार से सिंह के ऊपर विराजमान होकर माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के विषय में शास्त्र में लिखा है, सुरा संपूर्ण कलशम। माँ दुर्गा के स्वरूप कुष्मांडा के हाथ में सुधा अमृत का कलश है, इसलिए कहते हैं सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में वच ददाना हस्तपद्भ्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में कुष्मांडा शुभदास्तु में। तो इस प्रकार से चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के विषय में कहते हैं, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जिसके स्कंद में, जिसके गर्भ में संतान है, बालक है, और जो सिंह के ऊपर विराजमान है, ऐसी माँ स्कंद माता को हम प्रणाम करते हैं। तो माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप, तो नव दुर्गा में माँ दुर्गा का छठा अवतार, छठा स्वरूप बताते हुए कहते हैं, छठा स्वरूप है देवी कात्यायनी। श्रीमद् भागवत में जिसका जिक्र हुआ है, श्रीमद् भागवत जी में गोपियों ने माँ दुर्गा के इस स्वरूप की, इस रूप की पूजा की थी। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहते हैं कात्यायनी महामाया। हे कात्यायनी देवी, कात्यायनी महामाया नंद गोप सुतम देवी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, महायोगेश नधीश्वरी, हे महायोगेन अधीश्वरी, ये नंद गोप का जो पुत्र है कृष्ण, वो हमारा पति हो जाए। तो ये है छठा स्वरूप नव दुर्गा में। नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है भयंकर। कुछ लोगों को ये स्वरूप बहुत पसंद है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम तो घर पे ही देख लेते हैं। तो ये सातवां स्वरूप है काल रात्रि। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है काल रात्रि। काल रात्रि के विषय में कहा है, एक वेणी जपा करना पूर नगना खरा स्थिता लंबोष्ठी कणीर का करणी तेलभ्य शक्त शरीरिणे। तो यह है नव दुर्गा में सातवां स्वरूप देवी काल रात्रि। नव दुर्गा में आठवां स्वरूप है देवी महागौरी। सात्विक स्वरूप है महागौरी। महागौरी के विषय में कहते हैं कि जो सफेद वस्त्र धारण करती हैं, श्वेते वृषे समारूढ़्य श्वेतांबरा श्वरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महदेव प्रमोददा
महदेव प्रमोददा। सो देवी महागौरी की जय। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद वृषभ के ऊपर विराजमान होती हैं और संसार के लोगों को उजला कर देती है, लोगों के चरित्र को सफ़ेद धवल उजला बना देती हैं, ऐसी देवी महागौरी को हम प्रणाम करते हैं। और आइए, माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री के विषय में कहते हैं, सिद्ध गंधर्व यक्षादेर असुरे रमरे रपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी सिद्धिदा सिद्धदायिनी। सो इस प्रकार से ये नवरात्रि 9 रंगों का, 9 तिथियों का, 9 पर्व का और 9 देवी का उत्सव है, जो दुर्गा जी के स्वरूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और भक्तों, ये नवरात्रि जो है साथ ही साथ नवदा भक्ति का पर्व है। श्रीमद् भागवत जी में नवदा भक्ति का जो वर्णन हुआ है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम, आप सब जानते हैं और कथाओं में सुनते ही आए हैं, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। लेकिन ये नवदा भक्ति, 9 दिन नवदा भक्ति के प्रतीक है। प्रत्येक दिन एक एक भक्ति को पूर्ण रूप से उपवास करो, तप करो, व्रत करो, और एक एक भक्ति को पूर्ण रूप से करने का ये व्रत है। और वास्तव में दुर्गा देवी क्या है? दुर्गा देवी जो है, आप दुर्गा कहिए, गौरी कहिए, पार्वती कहिए, गिरिजा कहिए, काली कहिए, ये सब एक ही है, एक ही शक्ति के स्वरूप है। लेकिन दुर्गा की स्थिति क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण की सेविका है, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ता है। और हम दुर्गा को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? ये तो नवरात्रि चल रही है, इसलिए विशेष पूजा, उपासना, सेवा आदि होती हैं, लेकिन 365 दिन यदि हमें माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आप किसी के कोई स्त्री है, यदि उनको प्रसन्न करना हो, उनके पति की, उनके स्वामी की आप प्रशंसा करो, वो प्रसन्न हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके नाथ, उनके स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी।